द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अपने ही सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार आईना दिखाने वाले भाजपा के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी एक बार फिर से काफी गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से कर दी है और उन्होंने कहा है कि तांत्रिक पूजा हमेशा उल्टी पड़ जाती है और ऐसे में रावण भी पंगु हो गया था, रावण को यह भारी पड़ा था। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या होने वाला है। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी कई मुद्दों को लेकर एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चीन के मुद्दे पर और फिर नई संसद के मामले पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ हुआ है इसके लिए जरा आप अपने स्क्रीन पर जनसत्ता का यह ट्वीट देखिए, खबर भी है। इसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी को और भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। जनसत्ता ने खबर में लिखा है कि रावण के साथ भी यही हुआ था। सुब्रमण्यम स्वामी का पीएम मोदी पर तंज, बोले तांत्रिक पूजा हमेशा उल्टी पड़ती है। यानी कि मोदी जी ने नए संसद भवन में जो तमिलनाडु के अधीनम मठ के महंतों को बुलाया, संतों को बुलाया और फिर उस राजदंड की पूजा करवाई और उसे संसद में स्थापित कराया, वो सारी चीजें जो हैं तांत्रिक पूजा के तहत आती हैं, जो कि रावण ने भी कभी कराई थी लेकिन वो पंगु हो गए थे, उन्हें उल्टा पड़ गया था। ऐसे में वह निशाना साध रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पर कि कहीं ऐसा यहां भी ना हो जाए। इनके कहने का मतलब यह भी हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता कहीं इन्हें नई संसद से बाहर न कर दे, सत्ता से बाहर न कर दे, कुछ भी हो सकता है। हम इसे खबर में भी समझेंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी कहना क्या चाहते हैं। इस तांत्रिक पूजा के सहारे उन्होंने कैसे चीन के मुद्दे को सामने लाया, ये सारी चीजें उनके ट्वीट में समझ में आएंगी। तो सबसे पहले जरा सुब्रमण्यम स्वामी का वह ट्वीट ही देखते हैं। दो इंपॉर्टेंट ट्वीट है, एक जो लेटेस्ट है, एक थोड़ा पुराना है। तो नए वाले ट्वीट को देखिए अपने स्क्रीन पर, इन्होंने क्या कहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है कि sea-led China has once again demonstrated that even if China continues to put Bharat Mata in chains and amputates her, Modi waiter and sweet boot will only groan and moan and say कोई आया नहीं। तांत्रिक पूजा always hits back and paralyze as was seen with रावण। इन्होंने यही कहा है कि चाइना ने एक बार फिर से भारत के जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी है और यह कर भी रहा है। ऐसे में मोदी जी यहां पर बस यही कहते नजर आते हैं, कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं। ये तमाम तरीके के बयानबाजी आप मोदी सरकार की तरफ से सुनते रहे होंगे। फिर उन्होंने कहा है कि यहां आपको गौर करना यह है कि तांत्रिक पूजा हमेशा उल्टी पड़ जाती है और ऐसे में जिस तरीके से रावण पंगु हो गया था तो कहीं इस सिस्टम को ना पैरालाइज कर दे। मोदी जी पर ये जोरदार निशाना साधते नजर आए हैं। इतना ही नहीं, रावण से जो तुलना उन्होंने की है, इसके अलावा जो उनका पिछला ट्वीट था उसमें प्रधानमंत्री मोदी को किम जोंग का जुड़वा भाई बता दिया और उन्होंने कहा कि ये लोग बिछड़ गए थे। अब कैसे उनका यह ट्वीट है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें कहा गया है, इमेज मेकर्स इन पीएमओ मस्ट बी अलर्ट टू मोदी बीइंग मिस्टेकन फॉर किम जोंग यून ऑफ नॉर्थ कोरिया। देयर इज अ whisper going around internationally to compare the two as twins separated at birth। यानी मोदी जी को किम जोंग का जुड़वा भाई ये बता रहे हैं। इसी में जनसत्ता ने इनके ट्वीट को समझाते हुए लिखा है कि 30 अप्रैल को सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी और उनके दफ्तर को उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनका नाम लेते हुए घेरने की कोशिश की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा था, प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठने वाले मोदी की छवि को गढ़ते समय उत्तर कोरिया के किम जोंग उन समझने की गलती ना करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों के जन्म के समय बिछड़े हुए जुड़वा बच्चों के रूप में फुसफुसाहट हो रही है। हालांकि जनसत्ता ने जिस हिसाब से ट्रांसलेट किया है, कहने का मतलब बस यही है कि दोनों की तुलना किम जोंग से हो रही है। जो लोग पीएमओ में बैठकर मोदी जी की छवि गढ़ रहे हैं उन्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो है कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चा हो रही है, जुड़वा भाई हैं जो कभी बिछड़ गए थे। अब इस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी लगातार मोदी जी को आड़े हाथों ले रहे हैं और नई संसद को लेकर कैसे उन्होंने चीन के मसले से जोड़कर रख दिया है, क्योंकि चीन का मुद्दा लगातार सुर्खियों में है।
G20 की बैठक कश्मीर में की गई थी, लेकिन इसमें चीन ने आने से मना कर दिया और पाकिस्तान को तो भारत वैसे भी पूछता नहीं है, लेकिन चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं और यह टूरिज्म कमेटी की बैठक थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन यहां पर चाइना नहीं आया। इसके अलावा मोदी जी के कई मित्र राष्ट्र भी नहीं आए, जिसमें सऊदी अरब, इजिप्ट, ओमान, ये सारे कंट्री थे जिन पर पूरा भरोसा रहता है कि मोदी जी की बात ये लोग सुनेंगे, लेकिन वो सब भी नहीं आए। तो एक झटका लगा, क्या G20 की अध्यक्षता मोदी जी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं? क्या विदेश नीति और कूटनीति पर कहीं हमारी सरकार गलत नीति तो नहीं लगा रही है, जिसके चलते ये लोग चाहकर भी नहीं आ पाए? तमाम ऐसे मुद्दे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं जिस पर अब चर्चा होने लगी है। और ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी का यह ट्वीट भी एक कड़क मैसेज दे रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी के लिए अब रावणवादी स्थिति होने वाली है? वो भी क्या सत्ता से बेदखल होने वाले हैं, क्योंकि तांत्रिक पूजा उन्होंने कराई है। और ऐसे में एक के बाद एक उनके ट्वीट ऐसे होते हैं जो मोदी सरकार को चुभने वाले होते हैं। एक और ट्वीट की चर्चा जनसत्ता ने की है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें बताया गया है कि 11 अप्रैल को सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने द हिंदू नाम के समाचार पत्र का हवाला देते हुए कहा था, अमित शाह कहते हैं कि भारतीय सीमाएं सुरक्षित हैं, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। यह सरासर झूठ है या उनकी हिमालयी अज्ञानता है। वह किसी भी तरह से गृह मंत्री बनने के लायक नहीं है। बेहतर होगा कि वो बम्बिनों की अवैध दोहरी नागरिकता पर काम करें। इसका मतलब है कि सुब्रमण्यम स्वामी मोदी सरकार को सस्ते में बख्शने के मूड में नहीं है। एक के बाद एक तीखी टिप्पणी वो लगातार करते जा रहे हैं। मोदी सरकार को तो घेर ही रहे हैं, लेकिन पर्सनली अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी पर भी उन्होंने जोरदार हमला करना शुरू कर दिया है। हालांकि मोदी सरकार की तरफ से कभी भी सुब्रमण्यम स्वामी पर पलटवार होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी बहुत ही तार्किक और कानूनविद भी हैं, जानकार हैं। तो ऐसे में बीजेपी इन पर निशाना साधने से पहले सोचती है, लेकिन यह तर्क के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को और पूरी भाजपा की सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी कभी कभी राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हैं, जैसे कि पासपोर्ट के मामले में उनके एनओसी का विरोध करने वालों में सुब्रमण्यम स्वामी भी थे, और अपनी भी सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने में सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा आगे रहते हैं। ऐसे में जिस तरीके से पुराने संसद को छोड़कर नए संसद में प्रधानमंत्री मोदी गए और जो कार्यक्रम किया, जिसमें सेंगोल जो कि राजशाही का प्रतीक है, उस सेंगोल की स्थापना कराई, संसद भवन में रखा, इसको लेकर भी सवाल उठे कि मोदी जी क्या लोकतंत्र की बजाय अब राजशाही पर ज्यादा यकीन करने लगे हैं, या सेंगोल जो राजदंड है वो उस वक्त किसी राजा को मिलता था जो अपनी ताकत के सहारे कहीं पर कब्जा कर लेता था और राजा बन जाता था, जनता को सताता था। उस वक्त वहां के जो पंडित होते थे, विद्वान होते थे, वो आकर उन्हें राजदंड सौंपते थे। तो ऐसी परिस्थिति में अब हालात यह हो गए हैं कि मोदी सरकार का चेहरा अब एक राजा के तौर पर दिखाया जाने लगा है, जिससे यह लगता है कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करके 2024 आते आते राजशाही की स्थापना कर देंगे। और फिर रावण से तुलना करके सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है और बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।